moving the wrist, moving the wrist. Some students do rubbing. This is wrong. Push in this. Heart meridian, HT3. डॉक्टर केरा, क्या आप रिफ्लेक्सोलॉजी कर रहे हैं? No, JMMT technique. ये जेएमटी क्या है? Japanese Medical Manual Therapy. ये जो जापान की एक थेरेपी है जो पिछले साल से जहां इंडिया में ब्लाइंड बच्चों के लिए शुरू की गई है कि ब्लाइंड बच्चों को मेडिकल फील्ड में उतारा जाए। The history of JMMT is very old. जेएमएमटी बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है। तकरीबन 300 साल पहले हमारी सरकार ने एक राष्ट्रीय विद्यालय खोलने की अनुमति दी। उसमें दृष्टिबाधित जेएमएमटी, एक्यूपंक्चर और मॉक्स्यूबेशन सीखते हैं। ये दृष्टिबाधित लोगों का मुख्य व्यवसाय है। इसकी जापानी समाज में आम स्वीकार्यता है। Your main job is JMMT. ध्यान करने से आदमी खुद को हील कर लेता है, ठीक है, लेकिन ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा जागृत करके दूसरों को हील करना और ध्यान को एक डायग्नोस्टिक टूल के जैसे यूज करना, फिर अपनी ऊर्जा से दूसरे को ट्रीटमेंट देना, ये कंट्रीब्यूशन चाइना और जापान की है। इन्होंने उसको साइंटिफिकली डेवलप किया। जापान से एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर ससादा। How to learn the use of the meridian line is I'm 67 years old. मैं 67 साल का हूँ। मैं जापान में NIVH जैसे सरकारी एजेंसी में काम करता था। 31 साल तक JMMT और एक्यूपंक्चर सिखाया। And acupuncture for 31 years. LU line. फेफड़े के रोगों के लिए LU लाइन पर काम करना अच्छा है और कफ की समस्या दूर करने के लिए LU5। जेएमएमटी पूर्व एशिया में पारंपरिक रूप से प्रचलित एक वैकल्पिक चिकित्सा तकनीक है। इस तकनीक की मदद से शरीर के दबाव बिंदुओं को सक्रिय कर उनमें ऊर्जा का संचार किया जाता है। प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति में शरीर को 14 ऊर्जा पथ और कुछ विशेष दबाव बिंदुओं में बांटा गया है। ये ऊर्जा पथ और दबाव बिंदु हमारे शरीर के अंगों और ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। योग के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ऊर्जा संचार इन नाड़ियों के बीच में चलता है। चिकित्सा की भाषा में इसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मेडिकल टर्म वी टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम। सख्तपन हमारी अंदरूनी ऊर्जा की रुकावट को दर्शाता है। वहाँ दबाव तकनीक देने से तनाव दूर हो जाता है। इस तरह हम पेशेंट को आराम पहुँचाते हैं। Getting relaxed. Indian traditional approach is practicing pranayama, yoga. भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत योग और प्राणायाम आते हैं, जबकि जापान और चीन में दबाव बिंदु और ऊर्जा पथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में संपूर्ण शरीर के संतुलन और संगठनात्मक व कार्यात्मक संतुलन पर ध्यान दिया जाता है। Whole body balance imbalance in structural way and functional way. दृष्टिबाधित लोगों को इस तकनीक से परिचित कराने के लिए जायका और स्कूबा यूनिवर्सिटी द्वारा एक योजना शुरू की गई। नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड (नैब) और राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH इस योजना में भारतीय सहयोगी हैं। मैं स्कूबा विश्वविद्यालय जापान में एक अध्यापक हूँ। वहाँ दृष्टिहीन बच्चों को स्पेशल नीड एजुकेशन स्कूल में पढ़ाता हूँ। University of Tsukuba. मुझे लगता है कि हल्का है, थोड़ा सा प्रेशर देते हैं। इस तकनीक को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए पहले दौर में 6 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए। ये मास्टर ट्रेनर चिकित्सीय पृष्ठभूमि से चुने गए। स्कूबा विश्वविद्यालय से मास्टर ट्रेनर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ये सभी अब डॉक्टर ससादा की सानिध्य में नए चिकित्सकों को तैयार कर रहे हैं। 6 मास्टर ट्रेनर्स अभी सिखा रहे हैं तो प्रैक्टिशनर्स कोर्स में। तो एक स्कूल अहमदाबाद में है, एक स्कूल NIVH में है। ये 2 साल का प्रैक्टिशनर कोर्स है स्टूडेंट्स के लिए। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2, जिसमें कि 10वीं में बच्चे के पास साइंस होना चाहिए। ठीक है ना। और कौन से ड्राइंग? They have 7 periods. इनकी 7 कक्षाएं होती हैं। शारीरिक रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, पारंपरिक समकालीन चिकित्सा, नैदानिक विश्लेषण। 2 कक्षाएं प्रायोगिक होती हैं। कंप्यूटर और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है।
ये JMMT की खासियत है कि विद्यार्थी पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा सीखते हैं। JMMT तकनीक वैज्ञानिक शोध और चिकित्सा के पारंपरिक तौर तरीकों से समृद्ध तकनीक है। जापान से आए अनुभवी शिक्षक विद्यार्थियों को इस तकनीक का प्रशिक्षण देते हैं। निशियामा अकीरा जी विशेष विषयों को पढ़ाएंगे। सुप्रभात। इलाज करने के पहले हमेशा दिमाग में एक छवि बनाकर चलें, इससे ही आप सही ढंग से इलाज कर पाएंगे। आंखों से आप ये नहीं बता सकते कि शरीर सख्त है या कोमल, छूने से ही बता पाओगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देख सकते हैं या नहीं। सिर्फ उंगलियों से ही नहीं, पूरे हाथ से छूना चाहिए। हथेलियों का प्रयोग करके आप संपूर्ण छवि बना पाओगे। When I was 50, 50 साल की उम्र में मुझे सपना आया कि मैं कुछ चुनौतीपूर्ण करूं, इसलिए मैं स्वयं सेवक बना, जयका सीनियर वॉलंटियर। नाओशी और मैं दोनों चाहते हैं कि दृष्टिबाधित लोगों में JMMT प्रशिक्षण का विकास हो। blind young people. सासादा जी बोलते हैं कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि टॉकिंग हैंड बढ़ाना है। दृष्टि बाधित व्यक्ति आंखों के विकल्प के रूप में हाथों का इस्तेमाल करते हैं। Developing talking hand. हमारे विद्यार्थी दृष्टि बाधित हैं, इसलिए टॉकिंग हैंड्स या स्पर्श से बात करने वाले हाथ के तरीकों का विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह से हाथ खास रोगोपचार के लिए सक्षम हो जाते हैं। मरीज अपनी तकलीफें बताते हैं, परंतु बहुत सी तकलीफें शरीर में छुपी रहती हैं। हमारे टॉकिंग हैंड्स इन छुपे हुए रोगों को ढूंढ निकालते हैं। Part of the problem. Our talking hand can reach to that hidden part. सेकेंड ईयर में मैं ब्लाइंड हुआ। वो था एक देखने वाली लाइफ थी और ये है एक सर्चिंग वाली लाइफ। यहाँ सब कुछ सर्चिंग के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि हम अपने आँखों से तो उसे देख नहीं सकते पेशेंट को। हम केवल टच करके उसे पहचान सकते हैं, उसके सिर से लेकर पैर तक। केवल यही 2 उंगलियों का सारा गेम है, और इन्हीं 2 उंगलियों से हम उसकी पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारे चिकित्सकों को नए समाधान मिल रहे हैं। वो मेरे प्रतिरक्षा तंत्र का इलाज कर रहे थे, साथ ही मेरा ब्लैडर भी ठीक होने लगा। But my bladder control improved. That is not the intention. जब JMMT तकनीक से लोगों की चिकित्सा की गई तो बेहद सकारात्मक चमत्कारिक नतीजे देखने को मिले। Do you sleep well? No. Sleeping problem? No. Such a facial release is very nice. Chakra vibration also nice. उसे रिलैक्स करते हैं, तो रिलैक्स करने से उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। कोई मसल्स डीप है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ना होने का कारण वहाँ पे पेन होता है और कुछ मूवमेंट नहीं हो पाते, प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। तो उसे रिलीव करने के लिए ये सब टेक्निक यूज़ होता है। मैनुअल थेरेपी होने के कारण हम कुछ मेडिसिन खाने के लिए नहीं देते जिससे कुछ नुकसान हो। ये मेरे को बैकबोन की दिक्कत थी और ये वाला दर्द पूरा इस पैर में चला जाता है। 2 साल से लंबस स्पॉन्डिलोसिस है। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद वहाँ ट्रीटमेंट चला। एक्सीडेंट होने के कारण फिर ये यहाँ पर आए। अभी 2 सीटिंग ली है, इनको कम से कम 2-3 हफ्ते हम ट्रीटमेंट देंगे। ये उंगलियाँ बिल्कुल चल नहीं रही थी, उंगलियाँ जो मूवमेंट नहीं कर रही थी। ऑर्थोपेडिक्स में कितना टाइम लगा? जी देखो जी, दवाई से तो वो दवाई इतना टाइम खाए, उससे तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं। दवाई ने तो जख्म भरे वो हैं, लेकिन यहाँ आने से लगा है कि हाँ हाथों में कुछ इनके है, जादू है या क्या है। तो जादूगर बन गया डॉक्टर कह रहा है। ये तो पेशेंट बोल रहे हैं सर। हम तो कोशिश करते हैं एक प्रॉब्लम को ठीक करने की, तो हमें लगता है कि इससे और बहुत सारी प्रॉब्लम बॉडी की ठीक हो रही है जो हमें पता ही नहीं चलता, वो पेशेंट खुद बताते हैं। Impaired person, they looks like दृष्टि बाधित लोगों के बारे में ऐसा लगता है जैसे वो विकलांग हैं और कुछ नहीं कर सकते।
उन्हें अधिकतर घर पर ही रखा जाता है, लेकिन उनमें अद्भुत क्षमता होती है। वे जमीन के अंदर सुप्त बीज की तरह हैं। प्रशिक्षण देकर हमने उन्हें खाद पानी देने का काम किया है। वे फूलों की तरह खिलें, इसके लिए मेरी सरकार से विनती है कि उन्हें कानूनी रूप से सुरक्षा और सहायता दें। ये लोग हैं, उनको तो काम मिलने में अभी दिक्कत होती है क्योंकि अवेयरनेस उतनी नहीं है इंडिया में। जो ही हम बोलते हैं हम ये कोर्स कर रहे हैं मेडिकल का कोर्स, वो एक तरह से चौंक जाते सुन के ही। इस तकनीक की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कई अस्पतालों में प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। इन शिविरों में विद्यार्थियों को तकनीक के बारे में और भी गहराई से सीखने का मौका मिला। छोटा सा सौगात जापान से लाया, ये तुम्हें देते हैं। You give information what is this sir? Fan, sayonara, sayonara. Japanese hand fan है। मास्टर ट्रेनर्स के लिए स्पेशल ये जापानीज नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग, वाह। इससे क्या होता है? ये चाउमीन खाते हैं इससे। What for we are doing workshop? हम ये कार्यशाला क्यों आयोजित कर रहे हैं? क्या आप इसके प्रचार करने का कारण बता सकते हैं? यह अभ्यास, अनुभव और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए है। The day after, you are to show the people how good you are. It's first time for. ये पहली बार है जब JMMT के प्रशिक्षण कार्यकर्ता NIVH के बाहर मरीजों से परिचित हो रहे हैं। क्या दिक्कत है? सर्वाइकल पेन है। Let me check finger temperature. मुझे जांच करने दें। नेहा प्लीज यहाँ आइए। ये आपकी मरीज हैं। पीठ में रीढ़ के इस हिस्से के आसपास आप सख्तपन महसूस कर सकती हैं। दिक्कत गर्दन, हाथ और शरीर के ऊपरी हिस्से में है। आप उन्हें देखें और चेयर थेरेपी का इस्तेमाल करें। Is neck and head, okay, upper body. So you try to give her the therapy starting chair position. हम अपनी बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी जो हम JMMT में पेशेंट्स को करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो इम्यून सिस्टम खुद ब खुद इंटरनल डिजीजेस ठीक कर रहा है। दैट इज द होलिस्टिक अप्रोच। आपको बहुत पसीना आ रहा है, क्या थकान हो रही है? नहीं, कोई थकान नहीं होती है। तो क्या फीलिंग है आपकी? फीलिंग ठीक होती है। ये फीलिंग होती है कि हम जो पेशेंट देखें वो मतलब ठीक होके जाए बस। फर्स्ट एक्सपीरियंस है बाहर में ना बच्चों में, तो बहुत अच्छा है, एक्सपोजर मिल रहा है और थोड़ा बहुत उनको ये एक इमेज आ रही कि हाँ वो भी एज अ गुड थेरेपिस्ट बन सकते हैं बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन। मुझे एक तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और मेरा लोअर बैक है, एक साइड जाता है मेरा साइटिका का वेन राइट साइड में। इस समय तो आराम है, शाम को देखी जाएगी। You can say cheese if you want. Okay, just say JMMT. इन शिविरों की कामयाबी से प्रेरित होकर और भी प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। कई निजी संस्थानों के साथ साथ देश की राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भी इस तकनीक के प्रचार प्रसार को लेकर बड़ी सफलता मिली। और पहले उन लोगों ने माना कि ये अंधे लोग हैं, क्या करेंगे, ब्लाइंड लोग हैं, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में ये कैसे काम करेंगे। जब करके दिखाया तो फिर उनको भी लगा कि पेशेंट जब बेड से उतर रहा है, हाँ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। डॉक्टर्स ने माना कि हाँ इनके पास अपनी टेक्निक्स है। जापान में काफी संस्थानों में JMMT कक्ष होते हैं जहां दृष्टिबाधित लोगों को काम पर रखा जाता है। JMMT तकनीक से उपचार मिलने के बाद लोग फिर से काम पर जाने में सक्षम होते हैं। इस तकनीक की विलक्षणता ऐसी है कि मरीजों के साथ साथ चिकित्सकों को भी इसमें लाभ पहुंचता है। डॉक्टर कैरा भ्रूण हत्या के खिलाफ काम कर रहे थे। इसी बीच उन पर तेजाब का हमला हुआ और उनकी आंखें चली गईं। बॉडी का 75% जो हिस्सा था वो जल गया। उसमें एक मेरी जो लेफ्ट आर्म है ये बुरी तरह से जल गई, तो बहुत वीक हो गया था ये वाला हाथ, जिससे मैं कंप्यूटर का कीबोर्ड भी नहीं चला पा रहा था। जब मैं JMMT का प्रोजेक्ट गुजरात में कर रहा था, वहाँ पर जब प्रैक्टिस के दौरान हम पेशेंट के ऊपर काम करते थे तो मुझे लगा कि मेरे हाथ में थोड़ी जान आने लगी है, कि हाथ में थोड़ी ताकत आने लगी है।
और पेशेंट कब ठीक होते रहे वो मुझे पता नहीं चला, पर मेरा हाथ काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। सर्वाइकल है मुझे, मेरे रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर बताते हैं कि उसके नीचे नस दबी हुई है कोई। मैंने पहले दवाइयों से बहुत ट्रीटमेंट करवाया है तो आराम नहीं आया। जैसे मतलब दवाई खाने से थोड़ी देर के लिए पेन ठीक हो जाता है, फिर वही चीज़ शुरू हो जाती है ना, वैसे था। ये मुझे 4-5 साल से है प्रॉब्लम। जब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ दवाई तो मैंने नहीं ली, बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब काफ़ी फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। 1 महीने में 6 किलो वज़न घट गया है मेरा। 86 था पहले मेरा, अब मेरा 80 kg रह गया। अभी तो काफ़ी आराम है इस चीज़ से। मेरे को करीब 25-30 दिन हो गए, महीना भर होने वाला है। बैकबोन की परेशानी थी वो काफ़ी हद तक सही हो गई है। मेरे इस पीछे बैक में इधर एक हड्डी के ऊपर नीचे हो रखी थी, तो उन्होंने वो ये भी सही कर दी है। सिर्फ 2 या 3 दिन हुआ था। दूसरे दिन तो मैंने वॉकर छोड़ दिया था, उसके बाद छड़ी लिया, बोला नहीं अभी पैर में जोर नहीं डालना। घर वालों ने एक छड़ी ला के दी, वो छड़ी करी, और तीसरे-चौथे दिन मैंने वो भी छोड़ दी छड़ी। फिर मैंने बोला मैं गाड़ी में खुद ले जाता हूँ, फिर मैं एक्टिवा खुद चलाने लगा। अब तो मैं बाइक भी चलाने लग गया हूँ। मैं तो ये कहूँगी कि ये आँखों वालों से भी अच्छे हैं। मुझे बहुत शिक्षा मिलती इनसे आके कि कभी लाइफ में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। I lost my eyes. जब मैं 22 साल का था तो एक रासायनिक विस्फोट की वजह से मेरी आंखें चली गईं। इस घटना से मैं बहुत निराश हो गया था, हताश। I get into very much disappointment, devastated. Every country having vision. इस तरह हर देश में दृष्टिबाधित लोग रहते हैं और वो आत्मविश्वास खो बैठते हैं। JMMT कोर्स करने के बाद ऐसे छात्र नई सकारात्मक सोच से भर जाते हैं। जब वे आम लोगों का उपचार करते हैं, समाज में अपना योगदान देते हैं और समाज का हिस्सा बन जाते हैं। Then students feel they can participating society. काफ़ी अच्छे टीचर हैं हमारे। ऑनरेबल PhD एक्यूपंक्चर में हमारे डॉक्टर सुब्रोदो ससादा सर। कहावत भी है कि अतिथि देवो भव। हमारे देश में अतिथि आए तो इस तरह से आए कि अपने साथ वो केवल ना ही थेरेपी लेके आए, साथ में VI बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंस होने का मौका भी दिया। हमें सोसाइटी के साथ जोड़ने का ये एक नया अवसर है, क्योंकि पहले अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी हमारी हेल्प करती थी, लेकिन अब जो हमारे हाथ के अंदर कला है, हम उस कला से सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। भविष्य में 10 साल या 15 साल में तो सारे भारत में कोई वो हर स्टेट में एक JMMT का स्कूल, ब्राइन स्कूल में वो एक फैकल्टी JMMT का बनाएंगे, और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो दृष्टिबाधित लोगों को वो नौकरी का मौका मिलवाएंगे। ये हमारा वो उम्मीद है।